Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है, क्या वो शुद्ध है। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती हो और जिसे हम अपने पांचों सेंसों में से किसी भी सेंस से फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, वो कहलाता है मैटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो इतना सारा मैटर है क्या वो शुद्ध है। तो चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहूँगी जो कि इस पूरे चैप्टर को फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैटर को फिजिकल में हम 3 टाइप्स से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो अब ये पूरा जो मैटर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। अब ये जो प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध होते हैं ये सिर्फ 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है, जबकि जो कंपाउंड्स होती है वो एलिमेंट से ही मिलके बनी है पर उनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फिर हम आते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। अब मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो एलिमेंट्स भी 3 कैटेगराइज में कैटेगराइज्ड है, एक है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एट लास्ट मेटलॉइड्स। मेटल्स मतलब जिनके पास मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हो, नॉन मेटल्स मतलब जिनके पास नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हो, और मेटलॉइड्स का मतलब जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ हो। मेटल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, जबकि नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। जबकि जो मेटलॉइड्स हैं उनका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सिलिकॉन, गर्मेनियम, एंटीमोनी एक्सेट्रा। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, हैव सम मास एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड बाय एनी वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। यानी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, जो कुछ जगह घेरती हो और उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी भी सेंस ऑर्गन से हम उसे उसकी प्रेजेंस को फील कर सकें, वो चीज़ कहलाती है मैटर। तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, पर इस चैप्टर में हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि किसी भी चीज़ को हम प्योर कब कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि उसमें कोई मिलावट ना हो तब हम प्योर कहते हैं। कहते हैं कि प्योर घी चाहिए तो इसका मतलब उस घी में कोई मिलावट ना हो, कोई अलग हार्मफुल सब्सटेंस ना हो, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, यानी ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी मिलावट ना हो वो आम लोगों के लिए प्योर होती है। पर साइंटिस्ट के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साइंस के लिए प्योर सब्सटेंस सिर्फ वही होते हैं जो सिर्फ एक तरह के एटम्स या एक तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है, और बाकी सब इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। Pure substance. Substance which contain only one type of atoms or molecules are called pure substance. यानी वो substance जिनमें या तो एक तरह के atoms या फिर एक तरह के molecules होते हैं वो कहलाते हैं pure substance। जैसे कि हमारा salt, सॉल्ट में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक मॉलिक्यूल है, यानी वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड से बना है, उसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाई गई है, इसका मतलब वो सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर। तो वाटर जो है नॉर्मली हम जो वाटर पीते हैं वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O जो कि एक मॉलिक्यूल है, जबकि जो हम आम पानी पीते हैं उसमें कुछ मिनरल्स एडेड होते हैं, ठीक है। अब कुछ और आ गया यानी कि वो मिक्सचर्स में आ जाते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड।
एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक तरह के एटम से बने हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर। अब आयरन को जब हम ब्रेक करेंगे तो सिर्फ हमें उसमें आयरन के एटम्स मिलेंगे, कुछ और तो मिलेगा ही नहीं। सेम चीज कॉपर के साथ भी होगी। कॉपर को भी जब हम ब्रेक करेंगे तो फिर सिर्फ हमें कॉपर के एटम्स मिलेंगे। जबकि कंपाउंड्स वो होते हैं, वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, पर वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। पर अभी तो मैंने कहा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें सिर्फ एक तरह की चीज होती है, पर ये एलिमेंट से ही बने हैं, पर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हुए हैं, उनके बीच केमिकल बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम उसे किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग नहीं कर सकते। यानी ये जिसमें एक तरह का मॉलिक्यूल्स है वो कहलाते हैं कंपाउंड। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2। इसमें दो चीज है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये केमिकली तो कंबाइन होते हैं, पर कॉम्बिनेशन का भी एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:8। CO2 जो होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है और इसका बाईमास रेशियो होता है 3:8। फिर सॉल्ट का एग्जाम्पल, सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना है और इसका रेशियो होता है 23:35.5। अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। Always made up of the same element combined together in a fixed proportion of mass। यानी उस चीज के हम, जैसे कि सॉल्ट अब हम किसी भी कंपनी का ले ले, पर वो चीज उसी एलिमेंट से बना होगा। कौन से एलिमेंट्स? सोडियम और साथ ही साथ क्लोरीन। यानी उसके जो एलिमेंट्स है वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं और उनका जो मास का प्रपोर्शन होता है वो भी फिक्स्ड होता है। A chemical compound is formed as a result of chemical change and its properties are entirely different from those of its constituents। यानी जो केमिकल कंपाउंड होता है वो बनता है केमिकल चेंज होने के। केमिकल चेंज के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि ऐसा चेंज जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हो वे बिल्कुल अलग हों। तो केमिकल कंपाउंड जो है वो एक केमिकल चेंज का ही रिजल्ट है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है इसके प्रोडक्ट की, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जिस एलिमेंट से बना है उससे एकदम अलग होती है। जैसे कि Fe यानी आयरन और यहाँ पे सल्फर को जोड़ा गया है, तो ये आयरन सल्फाइड बनाती है। ना ही उसमें आयरन का नेचर रहता है और ना ही सल्फर का। A compound cannot be separated into its constituent by simple physically means। यानी कंपाउंड जो है वो बहुत सारे एलिमेंट से बना होता है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना चाहें तो हम इसे फिजिकल तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अगर हमें उन्हें अलग करना है तो हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते कि हाथ घुसाया हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेसेस करनी पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस। A compound has definite molecular formula and fixed melting point and boiling point। यानी जो कंपाउंड होता है उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। साथ ही साथ उसकी एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। जैसे कि वाटर का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी वाटर का बॉइलिंग डिग्री 105 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका मतलब कि वो प्योर वाटर नहीं है, वो एक कंपाउंड नहीं है। क्योंकि अगर वो वाटर का कंपाउंड होता, उसमें कोई मिक्सचर ना होता, कोई मिलावट ना होती, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, यानी कि 0 डिग्री और 100 डिग्री होता। A compound is a homogeneous substance। यानी एक होमोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। अब हम देखते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। यानी मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली मिक्स किए हुए होते हैं, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट आर फिजिकली मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। जिनको हमने केमिकली कंबाइन नहीं किया है, मतलब फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं किया है, उनको कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, उनको हमने हाथ से कैसे भी मिक्स कर दिया, कम ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मिक्सचर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक एक करके समझते हैं क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर। इफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी मिक्सचर जो है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो अगर हमने उन कंपोनेंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्स किया है और हाँ जब हमने उसे मिक्स कर दिया है तो उसके बाद दोनों की बाउंड्री अलग अलग नहीं दिख रही है, तो वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। यानी इसमें जो बाउंड्रीज है वो सेपरेशन की बाउंड्रीज हमें नहीं दिखती हैं।
वो कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स कर देते हैं तो अल्कोहल और वाटर एक हो जाते हैं, वो अलग अलग नहीं दिखते हैं हमें। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो एकदम अलग होते हैं, उनके कंपोनेंट्स ना यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं और उनमें सेपरेशन की बाउंड्री साफ साफ दिख जाती है। जैसे अगर हम चीनी और सैंड को मिलाएं तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें चीनी अलग दिख जाएगी, सैंड अलग दिख जाएगा। सैंड वाटर को मिलाएंगे तो भी कुछ ऐसा ही होगा, हमें बाउंड्रीज दिख जाएंगी। अब हम देखते हैं मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इनका कंपोजिशन अलग अलग भी हो सकता है, इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। और जब हम इस मिक्सचर को बनाते हैं तो ना ही इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि हमने केमिकल प्रोसेसेस की ही नहीं है। पर जब हम केमिकली करते हैं तो उसमें हीट का एवोल्यूशन होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूट, यानी जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट नहीं होती है। जैसे कि हमारे घर में जो आम नमकीन आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, बादाम, काजू, सब कुछ मिला होता है, पर उसका कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कोई चीज़ कम होती है। वही अगर हम दूसरी कंपनी का लेंगे तो उसका थोड़ा कंपोजिशन अलग हो सकता है, ठीक है। यानी उसके जो भी रिजल्ट होता है उसमें उसके कॉन्सिक्वेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हैं। अभी हमने जो पढ़ा था फ्लो चार्ट्स में जो हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनकी मीनिंग थी, पर अब हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कैसे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। On the basis of the physical state, matter is classified into 3 main types. They are solid, liquid and gases. यानी इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। जब भी हम मैटर को फिजिकल स्टेट पे क्लासिफाई करते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। On the basis of chemical composition, matter is classified into 2 main types. पर जब भी हम इसको chemical composition के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं, या तो वो एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं। अब मिक्सचर जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, वो या तो होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं। Now let's see pure substances and mixtures. Pure substance is a substance which coexist of a single type of substance, यानी ऐसा substance जिसमें सिर्फ एक तरह के substance होते हैं, ठीक है। अब वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं। जैसे कि सी वाटर, उसमें सॉल्ट और वाटर 2 चीज़ें मिली होती है। वाटर जो है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। सॉल्ट भी प्योर सब्सटेंस है, दोनों के मिलने से बना है सी वाटर। मिनरल्स, सॉइल, एयर, सैंड सब इसी का एग्जाम्पल है। अब जो है हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस देखते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक तरह का सब्सटेंस होता है, जबकि जो मिक्सचर होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स, यानी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल तरीकों से अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि जो मिक्सचर है उसको हम आसानी से फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होती है इसकी कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है, जबकि मिक्सचर जो है वो अपना जो भी प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसके जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज दिखाता है। नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आइज, यानी इस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, वो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। वो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। पार्टिकल्स को हम फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं करते और ये जो मिक्सचर होता है ये स्टेबल होता है। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, और इस मिक्सचर से लाइट की जो बीम होती है वो विजिबल नहीं होती है। जैसे कि शक्कर को जब हम पानी घोलते हैं तब होता है, नमक को घोलते हैं तब होता है, और जब कॉपर सल्फेट को वाटर में घोलते हैं तब भी ऐसा ही होता है। सब चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो 2 प्योर सब्सटेंस मिल रहे हैं, यानी कि मिक्सचर बना रहे हैं।
अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है और इसमें पार्टिकल्स हमें खुली आंखों से दिख जाते हैं। हम इनको फिल्टरेशन से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इसका जो मिक्सचर होता है वो अनस्टेबल होता है और साथ ही साथ जो बीम ऑफ लाइट होती है वो इससे भी पास नहीं कर सकती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए सॉल्ट और सैंड, तो उसमें हमें नमक अलग दिख जाता है, सैंड अलग दिख जाता है। सल्फर और आयरन फिलिंग्स, तो उसमें भी हमें सल्फर और आयरन फिलिंग्स दोनों अलग अलग दिख जाती हैं। ऑयल और वाटर, उसमें भी सेपरेशन की बाउंड्रीज दिख जाती हैं। ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर अलग सी एक लेयर बना लेता है। अब हम आते हैं ट्रू सोल्यूशन। A true solution is a homogeneous mixture of two or more substance। यानी जो true solution है वो एक homogeneous mixture है दो या दो से ज़्यादा substance का। A solution has a solute and solvent as components। यानी ऐसे जो solution होते हैं उसमें दो components होते हैं, एक होता है solute और दूसरा होता है solvent। जो component ज़्यादा amount में होगा वो solvent और जो कम amount में होगा वो होगा solute। जैसे कि salt को जब हम water में मिलाते हैं, sugar को जब हम water में मिलाते हैं, iodine को water में मिलाते हैं, फिर soda water में। Now let's see properties of true solution। यानी true solution की क्या क्या properties हैं। ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके पार्टिकल्स को हम खुले आंखों से नहीं देख सकते और इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम फिल्टरेशन से अलग भी नहीं कर सकते। अगर हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल नहीं होते, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है। दी पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। यानी बीम ऑफ लाइट नहीं स्कैटर करते, यानी अगर हम उससे लाइट को पास करेंगे तो नहीं होगी, सोल्यूशन में हमें विजिबल नहीं होगी। अब हम आते हैं कोलोइडल सोल्यूशन पे। अ कोलोइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। जैसे कि वाटर को हमने स्टार्च में मिला दिया, एग एल्बुमिन को वाटर में मिला दिया, डस्ट और स्मोक, ऐसा चीज़ों को हमने मिला दिया। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन। यानी जो कोलोइडल सोल्यूशन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। कोलोइडल सोल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो जो है वो सेटल हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं अगर हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन जो है वो अनस्टेबल है, इसे हम खुली आंखों से नहीं देखते और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं हम इनको फिल्टरेशन की मदद से अलग कर सकते हैं और इसके पार्टिकल से बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है। अब हम आते हैं सस्पेंशन पे। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी एक सस्पेंशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि सैंड और वाटर का सोल्यूशन, चॉक पाउडर और वाटर का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। यानी सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स जो है वो खुली आंखों से दिख जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स जो है उनको हम फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स है जो वो नीचे सेटल हो जाते हैं क्योंकि सोल्यूशन अनस्टेबल है और जो इससे जो है वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लास्ट टॉपिक। ये है हमारा टिंडल इफेक्ट। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light। यानी जब भी लाइट की बीम जो है वो कोलोइडल सोल्यूशन से पास करती है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उस बीम ऑफ लाइट को उसके जो पाथ है उसको स्कैटर करते हैं और जो हमें उसका पाथ है वो सोल्यूशन में विजिबल होता है और इसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यानी कौन से इफेक्ट को? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। यानी अगर हमें टिंडल इफेक्ट को देखना है तो हम इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर अंधेरा कमरा है उसमें जब रेज आती है तो वो एग्जाम्पल होता है टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइड्स। यानी कोलोइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स दे लेते हैं। तो कोलोइड्स में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड्स की ना यूज़ करके हम यूज़ करते हैं डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम का। जैसे कि एरोसोल जो है वो एक तरह का कोलोइड है जिसमें होते हैं लिक्विड और गैस और इसके एग्जाम्पल होते हैं फॉग, क्लाउड और मिस्ट। एरोसोल जो है वो सॉलिड और गैस का भी होता है मिक्सचर, जिसके एग्जाम्पल है स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फोम जो है वो गैस और लिक्विड का होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा शेविंग क्रीम हो गया। इमल्शन जो है वो लिक्विड इन लिक्विड होता है, जैसे कि मिल्क या फेस क्रीम हो गया। सोल जो है वो सॉलिड और लिक्विड का होता है, जैसे कि फोम, रबर या स्पूंज। फिर आता है जेल, तो ये है लिक्विड और सॉलिड का, जैसे कि जेली, चीज़, बटर।
फिर आता है जेल, तो ये है लिक्विड इनटू लिक्विड। सॉलिड सोल जो है वो सॉलिड इनटू सॉलिड, जैसे कि कलर जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास। अब हमारा कुछ और टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें इन विच वी कांट डिसॉल्व एनी मोड ऑफ सोल्यूट, यानी अगर हम उसी टेम्परेचर पर उसको रख रहे हैं तो हम उसमें जितना है सोल्यूट उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कहलाती है अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन टेम्परेचर पे। फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम उससे भी ज़्यादा सॉल्यूट डाल सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। Now let's see concentration of solution. The concentration of solution is the amount of solid present in a given amount of the solvent or solution. यानी किसी भी एक solution में कितना solute present है ये कहलाता है उस solution का concentration. So concentration of solution can be written as amount of solute upon amount of solvent, amount of solute upon amount of solution. यानी इसको हम solvent से भी compare कर सकते हैं और solution से भी, ठीक है। The concentration of a solution can be expressed as mass by mass percentage or mass by volume percentage और volume by volume percentage। यानी इस solution के concentration को शो करने के 3 तरीके हैं, एक है mass by mass, एक है mass by volume और एक है volume by volume। पहला मास बाय मास परसेंटेज, तो इसमें हम क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। फिर है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसमें हम कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। फिर परसेंट बाय मास के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 और परसेंट बाय वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। 10 ग्राम सॉल्ट एंड 70 ग्राम वाटर आर मिक्सड एंड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, यानी 10 ग्राम सॉल्ट और 70 ग्राम वाटर को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया है, तो हमें उसका मास बाय मास परसेंट से कंसंट्रेशन निकालना है। तो सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम और सोल्यूशन का मास हो जाएगा, सोल्यूशन का मास मतलब उसमें सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्वेंट का भी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80 ग्राम। फॉर्मूला लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, यानी 10 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये आ जाता है 12.5%, ठीक है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स, यानी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको कंपोनेंट्स को हम आसानी से कुछ सिंपल मेथड्स का यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्टरेशन वगैरह वगैरह। कभी कभी हम कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं, वो है ये इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सारे मेथड्स भी आपको पढ़ने हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। सो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।